ओम परमात्मने नमः। यज्ञे तपस्य दाने च स्थितिः सदित चोच्यते कर्म चैव तदर्थय्यं सदित्ये वा विधीयते। अर्थात यज्ञे तपस्य दाने च स्थितिः सदित चोच्यते। यज्ञ तप और दान रूप प्रशंसनीय क्रियाओं में जो स्थिति निष्ठा होती है वो सत कही जाती है। जैसे किसी की सात्विक यज्ञ में, किसी की सात्विक तप में और किसी की सात्विक दान में जो स्थिति निष्ठा है, अर्थात इनमें से एक एक चीज के प्रति हृदय में जो श्रद्धा है और इन्हें करने की जो तत्परता है, वो सन्निष्ठा सतनिष्ठा कही जाती है। तो च पद देने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार लोगों की सात्विक यज्ञ तप और दान में श्रद्धा निष्ठा होती है, ऐसे ही किसी भी वर्ण धर्म में, किसी भी आश्रम धर्म में, किसी की सत्य व्रत पालन में, किसी की अतिथि सत्कार में, किसी की सेवा में, किसी की आज्ञा पालन में, किसी की पातिव्रत धर्म में और किसी की गंगा जी में, किसी की यमुना जी में, किसी की प्रयागराज आदि विशेष तीर्थों में जो हृदय से श्रद्धा है, उनमें जो रुचि है, विश्वास और तत्परता है, वो भी सन्निष्ठा कही जाती है। तो कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवा विधीयते। उन प्रशंसनीय कर्मों के अलावा कर्मों के दो तरह के स्वरूप होते हैं, लौकिक स्वरूप से ही संसार संबंधी और पारमार्थिक स्वरूप से ही भगवत संबंधी। नंबर 1, वर्ण और आश्रम के अनुसार जीविका के लिए यज्ञ, अध्यापन, व्यापार, खेती आदि व्यावहारिक कर्तव्य कर्म और खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना आदि शारीरिक कर्म, ये सभी लौकिक हैं। नंबर 2, जप, ध्यान, पाठ, पूजा, कथा, कीर्तन, श्रवण, मनन, चिंतन मनन आदि जो कुछ किया जाए वो सब पारमार्थिक है। तो इन दोनों प्रकार के कर्मों को अपने सुख आराम आदि का उद्देश्य न रखकर निष्काम भाव एवं श्रद्धा विश्वास से केवल भगवान के लिए अर्थात भगवत प्रीत्यर्थ किए जाएं तो वे सब के सब तदर्थीय कर्म हो जाते हैं। भगवत अर्थ होने के कारण उनका फल सत हो जाता है, अर्थात सत्स्वरूप परमात्मा के साथ संबंध होने से वे सभी दैवी संपत्ति हो जाते हैं जो मुक्ति देने वाली हैं। जैसे अग्नि में ठीकरी रख दी जाए तो अग्नि उसको अग्नि रूप बना देती है, यह सब अग्नि की ही विशेषता है कि ठीकरी भी अग्नि रूप हो जाती है। ऐसे ही उस परमात्मा के लिए जो भी कर्म किया जाए वह समसत अर्थात परमात्मा स्वरूप हो जाता है, अर्थात उस कर्म से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। उस कर्म में जो भी विशेषता आई है वह परमात्मा के संबंध से ही आई है। वास्तव में तो कर्म में कुछ भी विशेषता नहीं है। यहाँ तदर्थीयम कहने का तात्पर्य यह है कि जो ऊंचे ऊंचे भोगों को, स्वर्ग आदि भोग भूमियों को न चाहकर केवल परमात्मा को चाहता है अथवा कल्याण चाहता है, मुक्ति चाहता है, ऐसे साधक का जितना पारमार्थिक साधन बन गया है वह सब सत हो गया है। इस विषय में भगवान ने कहा है कि कल्याणकारी काम करने वाले किसी की भी दुर्गति नहीं होती। इतनी ही बात नहीं, जो योग समता अथवा परमात्मा तत्व का जिज्ञासु होता है वह भी वेदों में स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए बताए हुए सकाम कर्मों से ऊंचा उठ जाता है। कारण कि वे कर्म तो फल देकर नष्ट हो जाते हैं, पर उस परमात्मा के लिए किया हुआ साधन कर्म नष्ट नहीं होता, प्रत्युत सत हो जाता है। तो निष्काम भाव से कर्म करने की बात आई थी, अनभिसंधाय फलम। अब यहाँ भगवान के लिए कर्म करने की बात आई है। मुक्ति चाहने वाले निष्काम भाव से कर्म करते हैं, मोक्ष कांक्षी भेह, और भक्ति चाहने वाले भगवान के लिए कर्म करते हैं। तो भगवान का संबंध होने से भी कर्म सत अर्थात सत फल देने वाला हो जाता है, और असत के संबंध का त्याग होने से भी सत्कर्म हो जाता है। तो
तो पूर्व श्लोक में आया कि परमात्मा के उद्देश्य से किए गए कर्म सत हो जाते हैं, परंतु परमात्मा के उद्देश्य से रहित जो कर्म किए जाते हैं उनकी कौन सी संज्ञा होगी, उसे आगे के श्लोक में बताते हैं। अश्रद्धया हुतम दंतम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्योच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अर्थात अश्रद्धया हुतम दंतम तपस्तप्तम कृतम च यत्, अश्रद्धा पूर्वक यज्ञ दान तप किया जाए, और कृतम च यत् अर्थात जिसकी शास्त्र में आज्ञा आती है ऐसा जो कुछ कर्म अश्रद्धा पूर्वक किया जाए वह सब असत कहा जाता है। अश्रद्धया पद में श्रद्धा के अभाव का वाचक न समास है, जिसका तात्पर्य है कि आसुर लोग परलोक, पुनर्जन्म, धर्म, ईश्वर आदि में श्रद्धा नहीं रखते, वर्ण धर्म नहीं, आश्रम चारी श्रुत विरोध रत सब नर नारी, इस प्रकार के विरुद्ध भाव रखकर वे यज्ञ दान आदि क्रियाएं करते हैं। जब वे श्राद्ध में शास्त्र में श्रद्धा ही नहीं रखते तो फिर वे यज्ञ आदि शास्त्रीय कर्म क्यों करते हैं? वे उन शास्त्रीय कर्मों को इसलिए करते हैं कि लोगों में उन क्रियाओं का ज्यादा प्रचलन है, उनको करने वालों का लोग आदर करते हैं तथा उनको करना अच्छा समझते हैं। इसलिए समाज में अच्छा बनने के लिए और जो लोग यज्ञ आदि शास्त्रीय कर्म करते हैं उनकी श्रेणी में गिने जाने के लिए वे श्रद्धा न होने पर भी शास्त्रीय कर्म कर देते हैं। असदित्योच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। तो ओम अश्रद्धा पूर्वक यज्ञ आदि जो कुछ शास्त्रीय कर्म किया जाए वह सब असत कहा जाता है। उसका न इस लोक में फल होता है और न परलोक में, जन्म जन्मांतर में ही फल होता है। तात्पर्य है कि सकाम भाव से श्रद्धा एवं विधि पूर्वक शास्त्रीय कर्मों को करने पर यहाँ धन, वैभव, स्त्री, पुत्र आदि की प्राप्ति और मरने के बाद स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति हो सकती है, और उन्हीं कर्मों को निष्काम भाव से श्रद्धा एवं विधि पूर्वक करने पर अंतःकरण की शुद्धि होकर परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। परंतु अश्रद्धा पूर्वक कर्म करने वालों को इनमें से कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। यदि यहां यह कहा जाए कि अश्रद्धा पूर्वक जो कुछ भी किया जाता है उसका इस लोक में और परलोक में कुछ भी फल नहीं होता, तो जितने पाप कर्म किए जाते हैं वे सभी अश्रद्धा से ही किए जाते हैं, तब तो उनका भी कोई फल नहीं होना चाहिए। और मनुष्य भोग भोगने तथा संग्रह करने की इच्छा को लेकर अन्याय, अत्याचार, झूठ, कपट, धोखेबाजी आदि जितने भी पाप कर्म करता है उन कर्मों का फल दंड भी नहीं चाहता। पर वास्तव में ऐसी बात है नहीं। कारण के कर्मों का यह नियम है कि रागी पुरुष राग पूर्वक जो कुछ भी कर्म करता है उसका फल कर्ता के न चाहने पर भी कर्ता को मिलता ही है। इसलिए आसुरी संपदा वालों को बंधन और आसुरी योनियों तथा नरकों की प्राप्ति होती है। छोटे से छोटा और साधारण से साधारण कर्म भी यदि उस परमात्मा के उद्देश्य से ही निष्काम भाव पूर्वक किया जाए तो वह कर्म सत हो जाता है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। परंतु बड़े से बड़ा यज्ञादि कर्म भी यदि अश्रद्धा पूर्वक और शास्त्रीय विधि विधान से सकाम भाव पूर्वक किया जाए तो वह कर्म भी फल देकर नष्ट हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला नहीं होता। तथा वो यज्ञादि कर्म यदि अश्रद्धा पूर्वक किए जाएं तो वे सब असत हो जाते हैं, अर्थात सत फल देने वाले नहीं होते। तात्पर्य यह है कि परमात्मा की प्राप्ति में क्रिया की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा भाव की ही प्रधानता है। तो पूर्वोक्त सद्भाव, साधुभाव, प्रशस्त कर्म, सत स्थिति और तदर्थीय कर्म, ये पांचों परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले होने से अर्थात सत परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने वाले होने से सत कहे जाते हैं।
अश्रद्धा से किए गए कर्म असत क्यों होते हैं? वेदों ने, भगवान ने और शास्त्रों ने कृपा करके मनुष्यों के कल्याण के लिए ही ये शुभ कर्म बताए हैं। पर जो मनुष्य इन तीनों पर अश्रद्धा करके शुभ कर्म करते हैं, उनके ये सब कर्म असत हो जाते हैं। इन तीनों पर की हुई अश्रद्धा के कारण उनको नरक आदि दंड मिलने चाहिए, परंतु उनके कर्म शुभ अच्छे हैं, इसलिए उन कर्मों का कोई फल नहीं होता। यही उनके लिए दंड है। तो मनुष्य को उचित है कि वह यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि शास्त्र विहित कर्मों को श्रद्धा पूर्वक और निष्काम भाव से करे। तो भगवान ने विशेष कृपा करके मानव शरीर दिया है और इसमें शुभ कर्म करने से अपने को और सब लोगों को लाभ होता है। इसलिए जिससे सभी और अभी और परिणाम में सबका हित हो, ऐसे श्रेष्ठ कर्तव्य कर्म श्रद्धा पूर्वक और भगवान की प्रसन्नता के लिए करते रहना चाहिए। कृतम चयत पदों में नाम, जय, कीर्तन आदि नहीं आएंगे, क्योंकि उनमें भगवान का संबंध होने से वे कर्म नहीं है, प्रत्युत उपासना है। अतः यहां 17वां अध्याय समाप्त होता है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोले जय श्री कृष्णा।